ज्योति मल्होत्रा यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के शक में गिरफ्तार किया गया है। तभी से मामले में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। ज्योति के बारे में कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी उच्चायोग में काम करने वाले दानिश नाम के व्यक्ति के संपर्क में थी, जिसके ISI से जुड़े होने की खबरें सामने आ रही हैं। बताया जा रहा है कि दानिश ने उसे हनी ट्रैप में फंसाया, फिर पैसे और महंगे तोहफों के जरिए कई संवेदनशील जानकारियां हासिल की। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि कहीं ज्योति ने जानबूझकर तो देश विरोधी गतिविधियों में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, इसलिए बेहद गंभीर भी माना जा रहा है। अब इस मामले में जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वैद्य ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने X पर एक वीडियो शेयर किया और लिखा कि ये कोई साधारण संयोग नहीं हो सकता। ज्योति जनवरी 2025 में पहलगाम गई थी। उसी दौरान वो दानिश नाम के व्यक्ति के संपर्क में आई, जो पाकिस्तान उच्चायोग में काम करता है और संभवतः ISI से जुड़ा हुआ है। वैद्य के अनुसार दानिश ने ज्योति को हनी ट्रैप में फंसाया। खबरें हैं कि ज्योति ने दानिश के जरिए पाकिस्तान को कई संवेदनशील जानकारियां दी, जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकती हैं। SP वैद्य ने यह भी कहा कि भारत की खुफिया एजेंसियां ऐसे लोगों पर नजर रखती हैं जो पाकिस्तान, चीन या बांग्लादेश जैसे देशों का दौरा करते हैं या उनके उच्चायोगों में बार बार जाते हैं। उन्होंने ये भी इशारा किया कि सोशल मीडिया और पैसे के लालच में कुछ युवा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है, इसलिए जरूरी है कि जांच एजेंसियां इस मामले को गहराई से देखें और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करें। SP वैद्य ने लिखा कि आज की बड़ी खबर, पाकिस्तान की एक चाल पर बड़ा खुलासा। पाकिस्तान के दिल्ली स्थित उच्चायोग की खास रणनीति होती है भारत के प्रभावशाली यूट्यूबर्स की पहचान करना, फिर उन्हें डिनर पर बुलाना, महंगे गिफ्ट देना और पाकिस्तान आने का न्योता देना। उन्हें 5 सितारा होटलों में ठहरा कर लुभाया जाता है। उन्होंने बताया कि दानिश नाम का एक व्यक्ति, जिसे भारत ने पहले ही अवांछित घोषित कर दिया था, उसी ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को हनी ट्रैप में फंसाया, उसे पैसे भेजे और इंडोनेशिया के बाली की ट्रिप भी स्पॉन्सर की गई। आपको बता दें कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, कई और यूट्यूबर्स और युवाओं को ऐसे ही फंसाया गया है। वैद्य लिखते हैं कि इसका असली कारण है कि हम अपने बच्चों को सही संस्कार नहीं दे पा रहे। आज के युवा सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं, वो भी शॉर्टकट से, चाहे देश के खिलाफ ही क्यों न जाना पड़े। इसलिए जरूरी है कि हम सतर्क रहें और अपने बच्चों को भी जागरूक बनाएं। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तानी एजेंसी ISI अक्सर भारत के युवाओं को फंसाकर उनसे संवेदनशील जानकारी निकालने की कोशिश करती है। इस बार मामला ज्योति मल्होत्रा नाम की यूट्यूबर का है, जिसके बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। SP वैद्य ने लिखा कि जांच एजेंसियों को ये पता लगाना चाहिए कि कहीं ज्योति ने अपने बॉयफ्रेंड को कोई ऐसी जानकारी तो नहीं दी जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ज्योति के साथ साथ देश के अलग अलग हिस्सों से करीब 8 और यूट्यूबर्स को पकड़ा गया है, जिन पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप है। इसके अलावा मुरादाबाद से शहजाद और हरियाणा के नूह से तारिफ नाम के लोगों को भी ऐसे में आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया है। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ISI पहले भी सोशल मीडिया और अन्य तरीकों से भारतीय युवाओं को फंसाने की कोशिश करती रही है। जांच एजेंसियों को ये गंभीरता से देखना चाहिए कि इन सभी मामलों में क्या कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है या किसी ने देश के खिलाफ कोई गुप्त जानकारी साझा की है। ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है, इसलिए सतर्कता बेहद जरूरी है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।